इनसे कुछ पूछ लेते बड़े मियां से। नहीं, आप इस रैली में क्यों शरीक हैं? इसीलिए कि भाई हमारा मसला हल हो जाए। क्या मसला है आपका? हाँ, मोदी हुकूमत वापस ले लीजिए, हमको चैन से रहने दीजिए। क्या ऐसा कानून आया है जिसको आप वापस लेने की बात कर रही हैं? यही कानून कि हमारे माँ बाप दादी दादा का कहाँ से लाएंगे हम दाखला हमारे, हम यतीम हम कहाँ से लेकर आएंगे? कौन मांग रहा है आपसे कागजात? कौन मांग रहा है? ये मोदी सरकार मोदी हुकूमत मांग रही है। कुछ कहना चाह रही हैं दादी? हाँ, कहना चाह रहे हैं कि एनआरसी की वजह से नहीं हो जाए, एनआरसी नहीं हो जाए, एनआरसी नहीं होना खत्म हो जाए। हाँ, ले लिया जाए। तो आप मौजूदा हुकूमत को कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा, हम हाँ यहीं रहेंगे, हमारे बाल बच्चे हमारी उम्मत मोहम्मदिया भी यहीं रहेंगे। ये जो कानून आया है ये क्या कहता है? क्या कहता है ये कानून क्या कहता है? नहीं कहना है कि एनआरसी नहीं होना, नहीं होना। अपना कानून वापस लो, अपना कानून वापस ले लो, एनआरसी नहीं होना। हम ये रैली को इसलिए शरीक हैं कि हमको एनआरसी नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में कानून अपना जो है ये वापस ले लिया जाए। मोदी जी से हमारी अपील है कि वो हम ये कानून वापस लें और मुसलमानों को उनका हक दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानी दी है हिंदुस्तान में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे, हर हाल में यहीं रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मोदी जी को? ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के हक में बेहद गलत है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। आपको क्या लगता है सिर्फ मर्दों की रैली काफी नहीं थी, औरतों की रैली जरूरी थी? हमारे मर्दों की रैली काफ़ी थी, लेकिन हुकूमत उसको बार बार जो है अप्लाई करने पर भी लेती नहीं है। इसलिए आज हमें औरतों को रोड पर आना पड़ा। ये बिल्कुल हमारे शरई खिलाफ है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम निकलें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें। आपको क्या लगता है किस हद तक ये रैलियां, ये एहतजाज फ़ायदेमंद है, सूदमंद है, ताकि आप अपना जो भी आप अपनी बात रखना चाहती हैं आप मनवा सके हुकूमत के सामने? हम चाहते हैं कि हुकूमत माने और हम अपनी बात उनसे मनवा कर ही रहेंगे। हुकूमत चाहे जहां तक जाएगी हम वहां तक जाएंगे। क्या आपको लगता है कभी कभार आपने रैली निकाल ली उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। अमित शाह की खुद की हुकूमत नहीं है या उसका खुद का हिंदुस्तान नहीं है कि वो पीछे नहीं हटेगा, हुकूमत तो हटना ही पड़ेगा। हुकूमत आ जाए, हुकूमत हमने बनाई है, आवाम से चुन कर गए हैं और आवाम को मानना चाहिए। जमहूरी तहजीब हमारी, जमहूरियत को उनको फॉलो करना चाहिए। वो जमहूरियत को माने बगैर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बाकायदा उन्होंने कानून पास कर दिया है ना, ये तो कानून। तो इसीलिए तो हम बाहर हैं। अच्छा। इसी वजह से हम बाहर हैं कि वो अपना कानून वापस लें और हमें अपना हक दें। आपको लगता है रैली कामयाब होगी? इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगी तो और इससे कड़ा कदम हम उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हाँ, मैं सरदार प्राइमरी स्कूल की जानिब से बोल रही हूँ। अभी बोली जी, हमारे माँ बाप मर गए, हम कहाँ से लाएंगे दाखला? है हमको चैन और आपसे दाखला कौन मांग रहा है? ये मोदी सरकार मांग रही है। हाँ, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे माँ बाप मर गए, हम यतीम है, हमारे रहने का मकान चाहिए, कहाँ रहेंगे हम? संभाले कोई दूसरा हमको, हाँ? तो वो लोग कहाँ से देंगे हमको? क्या कहना चाहती हैं आप इस रैली से मुताल्लिक? मुसलमान परेशानी को दूर हो जाए यार, उलमा लोग के साथ हम खड़े हैं। किनके साथ खड़े हैं आप? उलमा लोग के साथ हम खड़े हैं, एनआरसी नहीं चाहिए हमको। कौन क़यादत कर रहा है इस रैली की? मुफ्ती इस्माइल। वो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे रहा, स्टेज पे वही है, उनके कैम में हम आ रहे हैं। इतना बड़ा मजमा उनके कैम में आ रहा है। आपको क्या लगता है एनआरसी आ जाने से, नाफिज हो जाने से आपको क्या तकलीफ होगी? हर एक को तकलीफ है, हिंदू मुस्लिम सबको तकलीफ है। अच्छा, क्या तकलीफ होगी वो हम जानना चाहते हैं आपसे। आपको क्या लगता है, आपको क्या तकलीफ होगी अगर एनआरसी आ गया तो? आप नहीं, हर एक तरह की तकलीफ रहेंगी, क्या बतलाएं हम तो आपको। 75 से पहले का दाखला, वो पैदाइश कहाँ मिलेंगी, ये सब मुश्किल है ना। तो आपसे दाखला मांगा जा रहा है? हाँ, हर एक चीज़ कहने के सबूत मांगा जा रहा है हर मुसलमान से। हर मुसलमान परेशान है। जब मैं इतनी बड़ी मजमे में माँ बहन बुढ़े जवान सब आए। इसलिए
नहीं लिया जाता, क्यों नहीं? देश विदेश से मंत्रियों को बुलाया जाता है कि अब देख रहे रास्तों में लोग बैठे हुए हैं, बैठने की जगह भी नहीं है। क्या भाई विदेश से बुलाया जाता है? क्या उनको ये नहीं मालूम आप कि आगे रहो। बहादुर शाह जफर की एक वारिस कलकत्ते में भी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? आप लोग से ये गुजारिश है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुझे मजहब से कोई मतलब नहीं, हम सब आपस में भाई बहन है, हम सब मिलकर रहेंगे। ये मोदी को हटाया जाए। ये जो कहते हैं कि योगी कहते हैं कि यहाँ का नाम बदली किया जाए, वहाँ का नाम बदली किया। जब मुगल की हुकूमत थी उस वक्त अयोध्या का नाम नहीं बदला गया, तो अब वो अपना अलग कर लिए फैजाबाद। तो योगी या कोई भी हुकूमत को क्या हक है, क्या हैसियत मुसलमानों का जगह का नाम क्यों बदला जा रहा है? बस हमसे यही गुजारिश है कि आप लोग हिम्मत कीजिए, हिम्मत से लड़िए। आज मैं भी 1980 से हुकूमत से लड़ रही हूँ, लेकिन ये हुकूमत अंधी बहरी है, ये न सुनाई देती है न कुछ। ये जब चाहे गोदरा कांड में भी वैसा ही किया, अब आप भी वैसा ही कर रहे। आप लोग तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोग सब एक साथ रहे, हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के लिए बहादुर